हेलो स्टूडेंट्स, डेली की तरह जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी अपनी 12th क्लास केमिस्ट्री और चैप्टर अपना सॉल्यूशन, उसमें आज मैं आपके लेके आया हूँ इंडेक्स एग्जाम्पल 2.1। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। यदि 122 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 घुली हो तो बेंजीन व कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी। द्रव्यमान प्रतिशतता पूछा है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता कैसे निकालेंगे भाई। जिसकी द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है उसका भार तो ऊपर, नीचे टोटल भार मतलब विलियन का भार, और प्रतिशतता किससे निकलती है हमेशा 100 पर। ठीक है, जैसे अपने पास दो घटक है, अपने पास दो घटक है, एक तो है C6 और S6 मतलब बेंजीन, और दूसरा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यदि 122 ग्राम बेंजीन में, तो बेंजीन का भार तो कितना है 122, 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है तो इसका कितना हो गया भाई 22 ग्राम। अब और जो कम मात्रा में हो उसको तुम अपने मानते विलय, कम मात्रा में उसको विलय, और जो अधिक मात्रा में उसको क्या बोलते हैं विलायक। क्या बोलते भाई विलायक। अब विलय और विलायक से क्या, विलय और विलायक से क्या बनता है भाई विलियन। क्या बनता है विलियन। विलय और विलायक से क्या बनता है विलियन। तो विलियन का भार क्या हो गया 122 प्लस 22, 122 प्लस 22 बराबर कितना हो गया 144 ग्राम। ठीक है भाई। अब दोनों घटकों का निकालना अपना, इसको मैं ए घटक मतलब मान लेते अपन और इसको अपन बी घटक मान लेते। मान लो बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, मैंने यहाँ लिखा ए घटक, या सीधा लिख देता हूँ C6H6 की द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशत मैंने अभी कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, द्रव्यमान प्रतिशत इसकी निकालनी है, उसका भार ऊपर, नीचे क्या आएगा टोटल भार विलियन का भार, और प्रतिशतता 100 पे निकले तो गुणा में क्या रहेगा मल्टीप्लाई में 100। जैसे C6H6 की द्रव्यमान प्रतिशतता होगी तो बेंजीन का भार कितना है 122 अपॉन टोटल भार कितना है 144। ये कर लिया अपने पूरा विलियन का और गुणा में 100। ठीक है भाई। इधर चलो CCl4 की द्रव्यमान प्रतिशतता होगी। ठीक है भाई, वही इसका भार कितना है 22, टोटल भार 144 और गुणा में 100। आगे अब कुछ नहीं, इनको काटो, 2 से काट रहा हूं मैं, 2 6 के 12, 2 एकम 2, 2 संते 14, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 0, 2 तिया 6, 2 6 के 12, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अंटे 16। अब नहीं कटेगा ये, भाई अपने 2 से काटा इसको, 2 2 6 के 12, 2 एकम 2, फिर मैंने तो इससे कटा तो नीचे 18 आएगा। ठीक है भाई, कुल मिला के अपने पास क्या बच गया 61 गुणा 25 अपॉन 18। अब इन दोनों को क्या करना अपन को मल्टीप्लाई, तो लगभग 1525 अपॉन 18 आएगा। क्या आएगा भाई 1525 पॉइंट, नीचे अपना डिवाइड बाय 18 चल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया अपने 61 गुणा 25 क्या है 1525 और डिवाइड किसका करना है 18 का। इसको डिवाइड करोगे तो लगभग 24.72, और प्रतिशतता के लिए अपन को क्या लगाएगा प्रतिशत लगाएगा 84.72 हो गया। इधर वाले काटो,
11, 2 से काटो, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 0। भाई 2 3 से 2 6 12, फिर 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और नीचे वो का वही 18। 11 गुणा 25 अपॉन 18 क्या आ गया अपने पास? 11 गुणा 25 गुणा 11 गुणा 25 अपॉन क्या है? 18। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपन, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। लगभग 275 आएगा। अब डिवाइड करोगे इसको 15.277 ऐसा आएगा। इसको आप 15.28 लिख सकते हो। क्या लिखते हो भाई? 5 से ज्यादा हो तो एक डिजिट बढ़ा देते हो, तो क्या गया? 15.28%। ठीक है भाई। देखो भाई क्या पूछा था आपको? द्रव्यमान प्रतिशत पूछा था। जो कम मात्रा में उसको विलय मान लिया, पर ज्यादा था विलायक। तो विलय विलायक से क्या हो? विलयन। तो विलयन का मान टोटल का क्या? 122 प्लस 122, 144। अब जिसका निकालना उसका मान ऊपर, जहां पर बेंजीन का निकालते 122 बटाओ टोटल 144, CCl4 का निकालते 22 बटा 144 गुणा में 100। उसके बाद कैलकुलेशन किया तो एक तरफ तो अपना गया 84.72% और दूसरी तरफ क्या है? 15.28%। अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।